आइए उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मेजर रिटायर मोहम्मद अली शाह जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एंड एक्सपर्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे। अली शाह साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को? दिवाली के दिन आज ये गिफ्ट मिला है और उस सुनक ने जिस तरीके से अपना ब्रिटेन में इतिहास जो है वो रच दिया है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे इसे? जी देखिए, ये इसको कहते हैं डेस्टिनी। कई लोग कहेंगे किस्मत, मैं तो कहूंगा इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। लेकिन अब आप देखिए, लिज ट्रस 44 डेज तक वहां पे रही। उससे पहले बहुत लोग अनुमान लगा रहे थे कि ऋषि सुनक को वही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए। वो उन्होंने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बखूबी बहुत ही अच्छा काम किया है वहां पे। अब आप देखिए, सैटरडे तक इनके पास 142 सीट्स मतलब इनके पक्ष में थे, और बोरिस जॉनसन को 100 नहीं मिल पा रहे थे। फिर वो किसी तरह 102 पे आ गए थे वो। अब लिस्ट जब 44 डेज के बाद जब रिजाइन करके चली गई, और जो तीसरे नंबर पे थी, लेकिन वो उनके पास ऐसा कोई खास वोट नहीं था उनके पास। का आप बात कर रहे हैं यहाँ पर? जी जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें ये था कि अगर कोई मिरेकल हो जाता, कोई जादू। शायद ऑडियो में कुछ माफ दिक्कत। माफ कीजिएगा, मैं अपना मोबाइल यूज कर रहा हूं तो एक कॉल आ गई थी बीच में। अच्छा, तो अगर कोई जादू हो जाता तब भी उनके पास कोई चांस होती। अब आप देखिए, जो पहले लिज ट्रस को सपोर्ट कर रखे थे, वो आज की तारीख में वो भी ऋषि सुनक को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनका मानना है कि अंदर की राजनीति अभी खत्म की जाए। अभी ब्रिटेन को जरूरत है, सख्त जरूरत है एक प्रधानमंत्री की, एक लीडरशिप की, क्योंकि वैसे भी अभी ब्रिटेन एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और ये एक सोने का ताज है। अभी चुनौतियां बहुत होंगी, लेकिन ऋषि सुनक जो भी अभी कदम उठाएंगे। और एक बात और अहम बात है कि वो बहुत अभी खुशी की बात है हिंदुस्तान के लिए, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ऋषि सुनक जो भी यूके के पक्ष में होएगा, उनकी पॉलिसीज, पूरी डिसीजंस, सब कुछ रणनीति उसी के हिसाब मुताबिक चलेंगी। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे मेहमान अली शाह लगातार जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अली शाह जी, जिस तरीके से आप पूरा सब कुछ समझा रहे हैं यहाँ पर, देखिए बहुत अच्छी बात होती है कि जब आपके साथ ऐसे वक्त में जब हमारा देश बहुत ज्यादा मौजूदा हालात जो है ब्रिटेन के, अगर उनकी मैं बात करूं यहाँ पर, और बहुत आर्थिक संकट से बहुत ज्यादा जूझ रहा हो, लेकिन ऐसे में 200 सांसद अगर भरोसा जताते हैं किसी एक नाम पर, एक चेहरे पर, तो उसकी खुद की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, जहां पे भी उम्मीदें होती हैं, निराशा वहीं पे होती है, और जहां पे उम्मीदें नहीं होती हैं, वहां पे निराशा भी नहीं होती है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना कभी भी। अभी यहाँ पे लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई लोगों को ये भी समझना होगा कि दरअसल ये ब्रिटेन के सिटीजन है, और ये वो करेंगे जो ब्रिटेन के पक्ष में होएगा। जी हाँ, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि भाई देखिए, आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ नेताजी। देखिए, बात ऐसी है कि अक्सर ऐसा होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन होता है बिल्कुल, एक क्षेत्रवाद होता है कि अरे पार्लियामेंट में कुछ काम हो, वहां पे जो मंत्री हैं वो हमारे गांव के हैं, तो भी कुछ काम होगा तो बताना, चाहे आप उनको जानते हो कि नहीं जानते हो। लेकिन ऐसा होता है अनुमान तौर पे, हम लोग ऐसा, आप बहुत लोग ऐसी बात करते हैं। बस ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपने देखा कि भाई हिंदुस्तान के ओरिजिन के हैं, वो धर्म से हिंदू हैं, जो कि यहाँ पे बहुत यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो इस तरीके से लोगों को साइकोलॉजिकली फर्क जरूर पड़ेगा इसमें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये ऋषि सुनक वो करेंगे जो ब्रिटेन के फेवर में होगा। अब बात ऐसी है, तो अगर हम उम्मीदें लगाएं कि ये हिंदुस्तान के लिए को पक्ष करेंगे, वो उम्मीदें लगाना इसमें थोड़ा गलत होएगा। तो हम उम्मीद करें कि अभी जैसे, क्योंकि थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि संबोधित करेंगे, संबोधन होगा ऋषि सुनक का, तो हम उम्मीद करें कि वो अपने इस जब वो संबोधित करेंगे तो अपने संबोधन में कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाते नजर आएंगे, भरोसा दिलाते नजर आएंगे कि जो भी मौजूदा हालात से ब्रिटेन अभी जूझ रहा है, उससे जल्द निपटाने की दिशा में हम कौन कौन से वो काम करेंगे। हाँ जी हाँ, देखिए मैं आशावादी हूँ और पॉजिटिव सोचता हूँ, अच्छा सोचता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी नए लीडर आए हैं, तो दुनिया को इनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी जिस वक्त से ब्रिटेन गुजर रहा है वो अच्छा वक्त नहीं है। और देखिए, मुश्किल वक्त निकल जाता है, मुश्किल घड़ी है टल जाती है, और जो जो मजबूत लोग होते हैं वो रुकते हैं वहां पे। तो देखिए, हिंदुस्तान के, मैं ऐसा मानना है कि जिसके अंदर भी थोड़ा बहुत हिंदुस्तानी खून है, वो मजबूत है बिल्कुल। तो मुश्किल, जैसे कि शिव खेर ने किताब लिखी है, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऋषि सुनक के आने से, जी हाँ,
देखिए कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि ओवरनाइट जादू मंत्र कर देंगे और चीजें बदल जाएंगी। वक्त लगेगा, हमको सब्र करना पड़ेगा, लेकिन जी हाँ, तब्दीलियां आएंगी और बेहतर के लिए आएंगी। बिल्कुल, जिस वाकई गर्व की बात है ये। और ऐसे मौके पर जब दिवाली के गिफ्ट का हर कोई इंतजार करता है और जब कोई ऐसा गिफ्ट आपको मिल जाए जिसकी आपने कामना भी ना की हो या फिर जिसकी उम्मीद भी ना की हो, तो वाकई हर भारतीय के लिए आज ये गर्व का पल है। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार अली शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से अली शाह जी का रुख कर लेते हैं। अली शाह जी, देखिए अगर मैं पार्टी की बात करूं यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की, तो उनके पास दो विकल्प थे। कहा यह जा रहा था कि दो विकल्प हैं पार्टी के पास, जिनमें पहला पार्टी जो थी वो ट्रस्ट की जगह किसी आर्थिक व्यवस्था के जानकार को पीएम की बागडोर सौंप दे, या फिर दूसरा आम चुनाव की भी पार्टी तैयारी कर सकती थी। लेकिन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसे वक्त में जब ये नाम सामने आया कि अब सुनक जो है ब्रिटेन के पीएम बनेंगे, तो ब्रिटेन पर ऋषि का जो राजपाट चलेगा, वो जाहिर सी बात है कि मौजूदा हालात में बहुत बड़ी चुनौती है। क्या लग रहा है पार्टी ने क्या सोच करके ये फैसला लिया होगा? जी, आपने बड़ी अच्छी बात करी है और ये बहुत समझदारी वाली बात, सूझबूझ वाली बात करी है। देखिए, बात ऐसी है, कंजर्वेटिव पार्टी जो है, यहाँ पे तकरीबन आप मान लिए 1,17,000 लोग इसमें कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। अब बात ऐसी है कि जब लिज ट्रस पावर में आई थी, तब कंजर्वेटिव पार्टी ने, बहुत लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि ब्रिटेन इतना तनाव में आ चुका है, तो वही लोग जिन्होंने लिज ट्रस को सपोर्ट किया था, वही लोग आज की तारीख में ऋषि सुनक को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए, उम्मीदें जो होती हैं वो वहां पे होंगी जहां पे जो निराशा होगी ना, वो वहां पे होगी जहां पे उम्मीदें हैं। और जहां पे कोई उम्मीदें नहीं होंगी, वहां पे निराशा ही नहीं होगी ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जी हाँ, इसमें शक की बात नहीं है कि एक अच्छी लीडरशिप हम देखने का हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। ब्रिटेन में अगर हम बात करें, अभी तो राजनीतिक संकट का मुख्य कारण जो है वो देश की आर्थिक व्यवस्था है वहां की। उस आर्थिक व्यवस्था को सुधार पाने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं अभी ब्रिटेन की? माफ कीजिएगा, मेरे को कॉल आ गई थी, मैं असल में फोन यूज कर रहा हूँ इसके लिए। तो जी हाँ, अभी देखिए फिलहाल तो ब्रिटेन को सबसे पहले जो है अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते और बाकी मुल्कों से और पुख्ता करने हैं। केवल वेस्ट से ही नहीं, बाकी पूरे देशों से, क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट होता है जहां पे लोग आपके लिए मौजूद होते हैं, आपके लिए आते हैं। तो जी हाँ, अभी पहली बार, और ऊपर से उनकी इंटरनल पॉलिसीज जो हैं उनमें कुछ तब्दीली लेकर आएंगे ऋषि सुनक जी, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये इकोनॉमिक को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि जी हाँ, एज इकोनॉमी को भी फायदा होगा, इनके यूके की इकोनॉमी को, इनकी पॉलिसी में फायदा होएगा, इनकी डिप्लोमेटिक टाई से फायदा होएगा। एक तरीके से बड़े अच्छे समझदार तरीके से सूझबूझ से अपने पूरे देश को एक साथ लेके चलने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। अली शाह जी,